नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार और मुंबई से मेरे साथ है मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर से, जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी खबर, जिसमें उत्तराखंड से 6 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा है। उनसे पूछताछ के लिए उन्हें पंजाब लाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल जब थार गाड़ी से सिद्धू मूसेवाला जा रहे थे, तब अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उन पर 30 राउंड फायरिंग की गई। हमला करते वक्त 2 गाड़ियों ने सिद्धू मूसेवाला को घेरा और फायरिंग की। हमलावर एक गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। इस पूरे मामले के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने खुद को चश्मदीद बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे लोगों से फिरौती और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में नंबर 8 में बंद है। कुछ दिन पहले अजमेर जेल से उसे शिफ्ट किया गया था। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में तिहाड़ से एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ। कुछ दिन पहले शाहरुख नाम का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। वहीं से पुलिस को पंजाब में बड़ी साजिश की जानकारी मिली। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ये साजिश रच रहे थे। जब्त बोलेरो गाड़ी से कुछ महीने पहले रेकी भी की गई थी। तब मूसेवाला की सुरक्षा के चलते हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया। मूसेवाला के सुरक्षाकर्मियों के पास AK-47 थी। शाहरुख ने भी हत्या के लिए AK-47 की डिमांड की थी। हालांकि बाद में शाहरुख ने यह काम करने से मना कर दिया। शाहरुख सिग्नल ऐप से गोल्डी बरार से बात करता था। शाहरुख का फ़ोन स्पेशल सेल के पास है, जिसकी जांच की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ियों पर हर तरफ से फायरिंग की गई। जिस थार गाड़ी से वो जा रहे थे, हर तरफ गोलियों के निशान हैं। और उस थार गाड़ी का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सैंगर ने। इसी गाड़ी में, थार गाड़ी में, सिद्धू मूसेवाला अपने 2 दोस्तों के साथ अपने गांव मूसे से निकले थे और उन्होंने अपने दोनों PSO घर पर ही छोड़ दिए थे और उनकी जो प्राइवेट बुलेट प्रूफ कार है उसको भी घर पर छोड़ आई थी। जैसे ही वो घर से निकले, बीच रास्ते में 2 गाड़ियों में सवार हमलावर उनके पीछे लग गए, जिसमें एक गाड़ी ये थी। कहा जा रहा है कि दोनों गाड़ियों में 8 से 10 शूटर शामिल थे और जैसे ही वो जवाहर के गांव पहुंचे, हमलावरों की दोनों गाड़ियों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक किया और इस गाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग की। अब मैं दिखाता हूं कि गाड़ी में किस तरह से फायरिंग हुई है। ये गाड़ी का बोनेट है, जिस पर आप देखें कि 1, 2, 3 गोलियां बिल्कुल ठीक बोनेट पर लगी हुई हैं। इसके अलावा ये जो फ्रंट का शीशा है, यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला चूँकि गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा गोलियाँ यहाँ मारी गईं। 3 गोलियाँ यहाँ लगीं, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गोलियाँ टोटल यहाँ तक हुई। इसके बाद मैं गाड़ी में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए थे, उसके ठीक बगल में ये फायरिंग हुई। 13, 14 और 15 गोलियां यहाँ पर अब तक हुई हैं। अब मैं पीछे आता हूँ। ये जो शीशा है ये भी टूटा हुआ है। हालांकि ये शीशा क्या गोली लगने से टूटा या इसके पीछे कोई और वजह है, ये साफ नहीं है। लेकिन आप देखें कि पूरी गाड़ी जो है उसमें टूट फूट है। और पीछे आता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, एक गोली यहाँ पर लगी है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि दूसरी ओर यहाँ पर भी 17, 18 ये गोलियां लगी हुई हैं। और अगर थोड़ा और आगे आएंगे आप तो 19, 20, 21, 22 और एक आगे ये गोली लगी है। इस तरफ दिखाएं, ये गोली एक और लगी हुई है। तो 23 गोलियां यहाँ पर इस गाड़ी में लगी हैं जो नज़र आ रही हैं। हालांकि जिस तरह से गाड़ी के टायर पंक्चर हैं, उससे देखकर लगता है कि गाड़ी के टायरों में भी गोलियां मारी गई हैं। हालांकि अभी निशान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी के दोनों अगले टायर पंक्चर हैं। इस गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला अपने दोस्तों के साथ सवार थे। एक दोस्त सिद्धू मूसेवाला के बगल में बैठा हुआ था, जबकि दूसरा पीछे बैठा हुआ था। दोनों दोस्त घायल हैं।
लेकिन जिस तरह से सबसे ज़्यादा गोलियां यहाँ पर लगी हैं, साफ है कि जो हमलावर थे वो सिद्धू मूसेवाला को ही टारगेट करने आए थे, इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा गोलियां मारी। गाड़ी के अंदर भी आपको गोलियों के निशान नज़र आएंगे, कुछ ये गोलियां नज़र आएंगी आपको, हालांकि ये गोलियां बाहर से निकलकर अंदर लगी होंगी। तो ये वो गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए थे और इस गाड़ी की फॉरेंसिक जांच हुई है। हमला करते समय सिद्धू मूसेवाला के गाड़ी को 2 गाड़ियों से घेरा गया और हमला किया गया। इसके बाद जो हमलावर थे वो एक गाड़ी को छोड़ दूसरे गाड़ी से वहां से फरार हो गए। जिस गाड़ी को वहां पर छोड़ा गया उसमें किस तरह से फेक नंबर प्लेट मिले हैं, बता रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। ये सफ़ेद रंग की बोलेरो कार है, इसमें 4 से 5 हमलावर सवार थे। एक और गाड़ी थी, उस गाड़ी में हमलावर भाग गए हैं, लेकिन ये गाड़ी वो मौके पर ही छोड़ गए थे। एक पिस्टल भी उन्होंने मौके पर छोड़ी थी। इस गाड़ी का जो नंबर है उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी दिल्ली की है, लेकिन ये गाड़ी दिल्ली की नहीं है। ये फेक नंबर प्लेट है जो कि DL10CT 0196 नंबर्स में लगा हुआ है, लेकिन दरअसल ये गाड़ी फिरोजपुर के रहने वाले शमशेर सिंह की है और उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। जानकारी ले रही है कि आखिर ये गाड़ी जो हमलावर हैं उनके पास कैसे पहुंची। गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो आपको कुछ और नंबर प्लेट्स आपको नज़र आएंगी। ये हमलावरों ने इसलिए रखी कि पुलिस से बचने के लिए कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो वो नंबर प्लेट चेंज कर पाएँ। PB05AP6114 दोनों नंबर प्लेट सेम है, इसमें भी सेम नंबर है। तो ये दोनों नंबर प्लेट हमलावरों ने अलग से रखी थी कि ताकि ज़रूरत पड़े तो वो कहीं भी हमला करने के बाद नंबर प्लेट चेंज कर लें, जिससे पुलिस से बच जाएं। लेकिन हमला करने के बाद वो इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ गए, जो पुलिस ने बरामद कर ली है। हालांकि दूसरी गाड़ी में हमलावर कितने थे और वो किस तरफ भागे ये पता नहीं है। इस गाड़ी में कुल कितने लोग थे और वो कैसे भागे ये भी पुलिस के पास अभी जानकारी नहीं है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों की फॉरेंसिक जांच हो चुकी है और फिलहाल इनसे जो सबूत मिले हैं वो पुलिस ने जांच में शामिल कर लिए हैं और इन गाड़ियों की जांच के बाद फिलहाल इनको थाने में खड़ा कर दिया गया है। दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। तो अभी इस मामले की जांच चल रही है, अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही है। गैंगवार का जो एंगल है वो मेन है और उसको लेकर पुलिस को कई सारी लीड मिली हैं। पुलिस ने 6 लोगों को उत्तराखंड से डिटेन किया है और पंजाब पुलिस उनको लेकर पंजाब आ रही है। तो कुल मिलाकर इस मामले में बहुत जल्दी ही ये मालूम चल पाएगा कि शूटर कौन थे, कहां कहां से आए थे। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो लॉरेंस बिश्नोई जो तिहाड़ जेल में बंद है उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी। तो फिलहाल इस मामले में कई खुलासे लगातार हो रहे हैं, कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और बहुत जल्दी ही शायद ये मालूम चल पाए कि इस हत्याकांड में कुल कितने लोग शामिल थे, इनको हथियार कहां से मिले, पैसा कहां से मिला, ये कहां से आए थे और फिर किस रास्ते से भागने में कामयाब रहे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके पिता बलकौर सिंह ने कहा कि गैंगस्टर की तरफ से उनको लगातार फिरौती की कॉल आ रही थी, धमकी भरे भी कॉल आ रहे थे। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह भी शामिल था जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है। सिद्धू के पिता ने कहा कि धमकियों के कारण ही बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी गई थी, लेकिन रविवार को सिद्धू अपने 2 दोस्तों के साथ दूसरी गाड़ी में निकल गया और अपने सुरक्षा गार्ड्स को भी छोड़ गया। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि बाद में वो दोनों गनमैन को लेकर सिद्धू के पीछे गए भी थे, लेकिन जब तक वो मौके पर पहुंचे तब तक आरोपियों ने उनके बेटे और उसके 2 साथियों को गोली मार दी। अस्पताल ले जाने तक काफी देर हो चुकी थी। हत्या के एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस ली थी और ऐसे में हत्या के बाद अब पंजाब सरकार पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। आंतरिक सुरक्षा मसला है, सीमा सुरक्षा मसला है, लेकिन अगर इस केस की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला क्या गाते थे, गाने में किस चीज़ को ग्लोरीफाई करते थे, गन कल्चर है नहीं है, सबसे अहम मुद्दा ये है कि दिन दहाड़े किसी ने उनको ट्रेल किया, उनकी लोकेशन पता की और मिनट की लोकेशन पता करके 2 गाड़ियों में आकर उनको घेरा और दिन दहाड़े उनको कई राउंड फायर मारकर उनका कत्ल कर दिया। ये सबसे मेन मुद्दा है। अब इससे दूसरा सवाल उठता है कि भाई उनकी सुरक्षा क्यों कम की गई। अगर आप किसी की सिक्योरिटी कम कर रहे हैं तो ज़रूर आपके पास कोई ऐसी इनपुट होगी जिससे ये लगता होगा कि इनके जान को खतरा कम है।
या सवाल उठता है कि अगर आपको ये जानकारी ही नहीं थी तो फिर हटाया क्यों, और अगर जानकारी थी फिर भी हटाया, तो दोनों ही पहलू पे, दोनों ही मामलों में सरकार पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस दिन ये ऑर्डर इशू होता है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, मीडिया को भी दिया जाता है पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार कहती है उसको ट्विटर पे शेयर करके कि हमने इसलिए किया क्योंकि हम पंजाब में वीआईपी कल्चर कम करना चाहते हैं, जबकि डीजीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी थी, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने सिक्योरिटी हटाई। और जो वो ऑर्डर है उसमें साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है कि ये अरेंजमेंट टेम्पररी है, अगर जिसकी भी सिक्योरिटी हटाई जा रही है या कम की जा रही है वो टेम्पररी है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने ही बयानों और अपने ही फैसलों पर घिरती दिख रही है, इसलिए सरकार की क्षमता पर सवाल उठ रहा है। अगर इस केस को पुलिस सॉल्व कर भी लेती है या सरकार कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मुख्य आरोपियों को पकड़ भी लेती है, तो पंजाब का जो ये मसला है वो खत्म नहीं होता। गन कल्चर अपने में मसला है, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों में कत्ल नहीं हुए थे। टारगेटेड किलिंग प्रकाश सिंह बादल यानी अकाली भाजपा सरकार में हुई थी और अमरिंदर सिंह की सरकार ने उसको जाकर सॉल्व किया था। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की किलिंग अभी भी हो रही है, इस तरह की मर्डर अभी भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर जो वायदे किए गए थे उस पर और ज़्यादा ढंग से काम करने की ज़रूरत है। और हर चीज़ को पीआर की तरह, अपने पब्लिक रिलेशंस की तरह ना दिखाया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस हो, यही विपक्ष भी सरकार पर आरोप लगा रहा है। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में तेज बारिश के चलते गिरे कई पेड़, कई गाड़ियों को नुकसान है। राजधानी दिल्ली के आज कई हिस्सों में बारिश भी हुई और आंधी भी चली। इससे गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन इसका नुकसान सड़कों पर भी देखने को मिला, जहां पे पेड़ या उनकी टहनियां ज़मीन पर आ गिरी और इससे ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त पड़ी। कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। देखा जा रहा है कि कुछ पेड़ गाड़ियों के ऊपर भी गिरे हैं। पेड़ गिरने की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक पर असर पड़ा और जो लोग जाम से एक जूझते रहे। दिल्ली में जो आंधी बारिश आई उसमें बहुत सारे पेड़ गिरे हैं और एक पेड़ जो है वो इस कार पे इस तरह से आके गिरा कि ये कार जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और कार का जो हॉर्न है वो अभी भी बज रहा है। हालांकि कार के भीतर कोई भी नहीं है, ये एक गनीमत, एक अच्छी बात ये है, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ ये पेड़ जो है ये गिरा है। ये जैसलमेर हाउस के पास का इलाका है, 5 मानसिंह रोड, और इस 5 मानसिंह रोड पे इस तरह से दीवार को तोड़ते हुए पेड़ जो है वो गिरा है और कार को अपनी चपेट में ले लिया है।